रजनी के आंखों में आंसू आने लगे। बस में बैठते ही उसके मन का गुब्बार बाहर निकलने को होने लगा। रजनी माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी ससुराल में कोई भी उसका ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहता था। घर पर उसकी केवल सास ही रहती थी और वह हमेशा ही रजनी को डांटते फटकारते रहती थी। ऐसे समय में जब भी रजनी को खाने पीने की इच्छा होती थी तो वह मन मार कर रह जाती थी, क्योंकि खुद से उसे कुछ बनाने का मन नहीं करता था और सास से कुछ कह नहीं सकती थी। ऐसे में उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहती थी, बहू मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हें नाश्ता बनाकर खिलाऊं। कभी कभी रजनी भी सोच में पड़ जाती थी कि मैं रोज मम्मी को खाना बनाकर खिला सकती हूँ, तो क्या कभी वह मेरे लिए खाना नहीं बना सकती। लेकिन बहस करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो इंसान जानबूझकर गलती करे उसे कैसे समझाया जा सके। आज भी रजनी को सुबह उठने में देर हो गई थी, इसलिए ना तो वह अपने लिए नाश्ता बना पाई और ना ही टिफिन। उसका पति भी शहर से बाहर गया हुआ था। वह बस जल्दी जल्दी तैयार हुई और उसने अपने टिफिन में मुरमुरे भर लिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसे बाहर का कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। नाश्ते के लिए उसने 2 सेब और 2 केले अपने पर्स पर डाल लिए थे। जब उसे भूख लगी तो उसने फल निकालकर खा लिए। आधे घंटे के बाद वह ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में काम के बीच उसका मन बहक गया, लेकिन जैसे जैसे लंच का समय करीब आने लगा वैसे वैसे उसकी भूख बढ़ती गई। और जब उसे याद आया कि टिफिन में तो मुरमुरे हैं, तो उसे गुस्सा आने लगा। वह अपने लिए परेशान नहीं थी, बल्कि अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए परेशान थी, जिसे वह संतुलित आहार भी नहीं दे पा रही थी। खैर, समय जैसे जैसे बीत गया और लंच के समय में उसने अपने बैग से टिफिन निकालकर खोला तो दंग रह गई, क्योंकि टिफिन में उसकी पसंद की आलू शिमला मिर्च की सब्जी रखी हुई थी। यह देखकर उसने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने तुरंत अपनी सास को फोन लगाया और बोली, मम्मी जी, आपने टिफिन में कितना कुछ दे दिया और आपने टिफिन बनाया कब, और बनाया तो मुझे बताया क्यों नहीं। उधर से उसकी सास धीरे से बोली, बहू, मैं कभी भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब से तुम प्रेग्नेंट हुई हो तब से जब भी मैं तुम्हें भूखे देखती हूँ तो ना जाने मुझे अपने गर्भाशय का समय याद आने लगता है। मेरे सास भी मेरा ध्यान नहीं रखती थी और मैं हमेशा उदास रहती थी। आज जब तुम भी इस दौर से गुजर रहे हो तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं भी तो वही गलती दोबारा कर रही हूँ। इसलिए आपसे मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपनी सास का बदला हुआ व्यवहार देखकर रजनी का गला भर गया। उसने अपने सासू माँ को धन्यवाद दिया और उनके हाथों से बनाए हुए खाने के स्वाद में खो गई। आज सास की एक छोटी सी पहल से सास बहू के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, हर सास अगर बहू का थोड़ा सा भी ख्याल रखे तो सास बहू में कभी लड़ाई ना हो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।